नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हनुमान चालीसा वर्सेस लाउडस्पीकर के मुद्दे पर हुए बवाल ने अब महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लागू होने की सुगबुगाहट को तेज कर दिया है। वैसे तो शिवसेना के बोम्पू और उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत साफ शब्दों में धमकी दे रहे हैं कि जो भी शिवसेना और उद्धव सरकार की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे हम 20 फुट जमीन में गाड़ देंगे। लेकिन संजय राउत की धमकियों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा उद्धव सरकार में बिगड़े कानूनी हालातों पर जायजा लिया जाएगा। दरअसल राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया राणा दंपत्ति से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान शिव सैनिकों के रूप में मौजूद गुंडों ने किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला बोल दिया, जिसमें किरीट सोमैया को काफी चोटें भी आई है। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था की शिकायत करने के लिए महाराष्ट्र से बीजेपी नेताओं का एक जनप्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई इस शिकायत में महाराष्ट्र में लॉ एंड कानून की दृढ़ स्थिति को दर्शाया गया है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बीजेपी नेताओं के जनप्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि उद्धव सरकार पर केंद्र की मोदी सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है, जिसमें से मुख्यतः राष्ट्रीय शासन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। हालांकि खुद संजय राउत की तरफ से महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शासन लागू होने की रणनीति बनाने वाली बयानबाजी पूर्व में भी की जा चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में शिव सैनिकों द्वारा एक नेवी ऑफिसर से मारपीट करने से लेकर के महाराष्ट्र में एक झोपड़पट्टी वाले आम नागरिक का मुंडन करने तक की सारी घटनाएं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में बिगड़ी कानून व्यवस्था को दर्शा रही है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब मोदी सरकार को एक बड़ा फैसला लेने के मूड में दिखाई दे रही है, जिसका बखान संजय राउत पूर्व में भी कर चुके हैं। हनुमान चालीसा के मुद्दे पर घिरी उद्धव सरकार की तीनों राजनीतिक पार्टियों में भी आपसी रंजिश फिलहाल चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। आपको याद ही होगा कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था कि 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए, वरना हम मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। लेकिन इस पर उद्धव सरकार सख्त होने की बजाय एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम को रद्दी में डाल दिया और इसी सिलसिले में आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया गया है। लेकिन एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम बाद बैठाई गई इस सर्वदलीय बैठक में खुद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल नहीं होने जा रहे हैं। इससे साफ है कि 3 मई को एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को रोकना उद्धव सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा। हालांकि एक महिला यानी कि राणा दंपत्ति को बिना किसी कारणवश जेल में डालने के बाद उद्धव ठाकरे के जो शिव सैनिक हैं वो पटाखे बजा रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मना रहे थे। लेकिन इस स्थिति को महाराष्ट्र की आम जनता किस नजरों से देख रही है, इसका जो रिजल्ट कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव 2022 में देखने को मिलेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार में हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना के सर सारा बूंद का ठीकरा फोड़ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले भी कंगना रनौत का मामला हो या फिर अर्नब गोस्वामी का मामला हो, इन सभी मुद्दों में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से साफ कहा गया था कि ये सारे काम सिर्फ उद्धव ठाकरे के हैं, शिवसेना के हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से हनुमान चालीसा वर्सेस लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर के राणा दंपत्ति को जेल में डालने के बाद एनसीपी और कांग्रेस ने इससे पल्ला झाड़ लिया है।
ऐसे में सारा भूंड का ठीकरा है वो शिवसेना के सिर फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से उद्धव ठाकरे के खिलाफ वैसे भी मोर्चा खोल दिया गया है। कांग्रेस के नेताओं का साफ कहना है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ही महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार को चला सकते हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ही बेस्ट सीएम बन सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं ने बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नील बटे सन्नाटा बताया है। और ये बात फिलहाल राणा दंपति द्वारा जो हनुमान चालीसा को लेकर के चैलेंज किया गया था उसमें साबित भी हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे को राजनीति का जीरो भी पता नहीं है। यदि समझदार नेता उद्धव ठाकरे होते तो राणा दंपति को कभी भी हनुमान चालीसा पढ़ने से मना नहीं करते, जिसके बाद किसी तरह का कोई बवाल नहीं होता। उद्धव ठाकरे की इमेज भी बनी रहती और उद्धव ठाकरे शिवसेना की जो हिंदुत्व छवि खो चुकी है वो भी कहीं ना कहीं वापस लौटती। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने गुंडे शिव सैनिकों को राणा परिवार के सामने भेज करके, उनके घर के सामने भेज करके एक बड़ी गलती है वो कर ली है, जिसका खामियाजा उद्धव सरकार को भुगतना पड़ेगा। संजय राउत लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल महाराष्ट्र में लगने का बखान कर रहे हैं, इस तरह का गुणगान कर रहे हैं, इस तरह का रोना रोना संजय राउत ने शुरू कर दिया है। लेकिन गृह मंत्रालय भी सख्त दिखाई दे रहा है। अब कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर के कोई ना कोई तगड़ा एक्शन लेगा और इस एक्शन में सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल महाराष्ट्र में लागू होने की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पिछले 2.5-3 साल में पूरी तरह से खोखली हो चुकी है और महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के दो मंत्री, एक पूर्व गृह मंत्री और एक कैबिनेट में अभी भी मंत्री नवाब मलिक, दोनों के दोनों जेल में बंद हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार भी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में चरम सीमा पर है और कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। राणा दंपति को उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों द्वारा, उन्हें शिव सैनिक नहीं गुंडे कहा जाएगा, उद्धव ठाकरे के गुंडों ने राणा दंपति को जान से मारने की कोशिश की, किरीट सोमैया पर हमला करके उन्हें जान से मारने की कोशिश की। इसके अलावा बीजेपी के नेता मोहित कंबोज पर भी शिव सैनिकों ने यानी कि गुंडों ने हमला किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को उद्धव सरकार की शिकायत करने के साथ साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सेंधमारी भी कर ली है और इसी सिलसिले में बीजेपी नेता नारायण राणे ने जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरने की भविष्यवाणी भी कर दी है। और इसी भविष्यवाणी के तहत ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार से तंग आकर एनसीपी और कांग्रेस अपना पल्ला है वो झाड़ेगी और कांग्रेस वैसे भी अपनी बेइज्जती का बदला है वो लेना चाहती है। इसीलिए सोनिया सेना की तरफ से लगातार उद्धव सरकार पर, उद्धव ठाकरे पर सवालों की बौछार की जा रही है। फिलहाल महाविकास आघाड़ी गठबंधन में हनुमान चालीसा वर्सेस लाउड स्पीकर मुद्दे को लेकर के मचे बवाल में क्या 3 मई को एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को उद्धव सरकार रोक पाएगी? महाविकास आघाड़ी गठबंधन में हो रही सेंधमारी को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लागू होने की जो सुगबुगाहट तेज हुई है उसमें किसी तरह की सच्चाई है? मोदी सरकार किस तरह का एक्शन अब उद्धव सरकार पर लेगी? इन सभी सवालों पर आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।